बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो इंतहाई सिंपल और सादा है, जिसको बनाना भी मुश्किल नहीं है, आसान है। और गर्मियों में ख़ास तौर पे आपको ज़्यादा किचन में खड़े भी नहीं होना पड़ेगा और जल्द अज जल्द पक जाने वाली ये रेसिपी है। बस आपका काम ये है कि आपने एंड तक मेरे साथ यूँ ही बने रहना है और हर स्टेप को फॉलो करते हुए अगर बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। इसके अलावा आपने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना, हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाना है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है और इसके ऊपर अभी कढ़ाई के अंदर कुछ भी नहीं डाला, कढ़ाई नीचे आग जलाई है सिंपली। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, कढ़ाई के अंदर मैंने ये चर्बी डाली है। आज मैं जो चीज़ ख़ास तौर पे बनाने लगी हूँ आपके लिए और साथ शेयर करने लगी हूँ वो है गोश्त। बीफ का गोश्त है मेरे पास, 1 केजी से ज़ायद है और इसमें प्याज डालूँगी बस, और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे। आपने ये देखना है कि क्या क्या चीज़ जाती है इसके अंदर। मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जानने के लिए मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहिए। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है और साथ चर्बी डाली है। थोड़ी सी चर्बी थी मेरे पास, चर्बी डाली है। आप चाहें तो चर्बी ना डालें, लेकिन ये चर्बी में ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो जितना नमक आपको चाहिए 1 केजी के हिसाब से मैंने डाल लिया है इसके अंदर। और साथ साथ ये देखें, चर्बी भी इसके पकेगी और ये गोश्त की बोटियां देख लें, ये मैंने धोकर इनको ड्रेन कर लिया है अच्छे तरीके से। और इसकी भुनाई करती हूँ। मज़ीद अभी कुछ नहीं डालना, जैसे ही गोश्त की रंगत चेंज होती है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी क्या करना है। बने रहिएगा मेरे साथ जो ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, गोश्त को मैंने डाला और गोश्त को फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ही मेरे पास है 1 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून भरकर सब्ज़ मिर्ची हैं। ये आप स्किप करना चाहते हैं तो बेशक स्किप कर लीजिए। मैंने स्किप नहीं की क्योंकि और तो कुछ नहीं मैं डाल रही इसके अंदर, बस यही चीज़ें हैं। उसके अलावा 1 केजी से ज़ायद मेरे पास ये गोश्त है, तो उस हिसाब से आपने छोटे प्याज लेने हैं। मेरे पास छोटे प्याज नहीं थी तो मैंने जो बहुत छोटे छोटे इतने इतने गोल गोल होते हैं प्याज, वो तो मेरे पास यही वाले प्याज से मैंने इनको 2-2 3-3 पीस कर लिए। अब इन प्याज को इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये भी फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। ये 1 केजी से ज़ायद मेरे पास गोश्त है। बीफ का मैंने लिया, मटन का गोश्त भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिया है बीफ का गोश्त। और इसमें 1/2 केजी मैंने ये प्याज छोटे छोटे हैं ये डाले। इसके अलावा मेरे पास है ये ज़ीरा डाल रही, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। और देखें, कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई टमाटर, कुछ नहीं जा रहा। आज सिंपली आप इस तरीके से खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये इनको अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करती हूँ ताकि गोश्त की जो मखसूस स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी भुनाई भी हो जाए। साथ ही जो लहसुन अदरक
का पेस्ट डाला है उसकी बुनाई भी हो जाए। और जो स्पाइसेस में से नमक सिर्फ डाला है, आप चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन इसमें काली मिर्च नहीं जाएगी। भी ये बस इसी तरीके से इतना ही बनेगा। और ये जो हल्के मसाले खाने वाले हैं वो खुश हो जाएंगे कि आज मैंने उनके पसंद का और टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज रेसिपी बना रही हूँ। ये देखें गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, और वैसे भी वो चर्बी जो थी वो और थोड़ा सा ऑयल जो मैंने इसमें डाला था, ये उसी के अंदर इसको फ्राई करना है। फ्राई हो जाए तो उसके बाद फिर मिलते हैं अगले स्टेप पर क्या करना है। बने रहेगा एंड तक यूँ ही मेरे साथ। आपने बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स ये देखें, अब इसकी बुनाई हो रही है अच्छे तरीके से, और इसने अपना पानी छोड़ा है। मज़ीद अब इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल के इसको मैं पकने के लिए रखूँगी उस वक्त तक जब तक कि गोश्त गल ना जाए। तो मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। जैसे ही गोश्त गलता है तो फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ, इसकी लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें, प्याज गोश्त तैयार हो चुका है। अब इसको, अगर आपने इसमें गरम मसाला डालना है तो डाल लें, मैंने तो मसाले नहीं डाले आपके सामने। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। ये गर्मियों से बचाओ और में दिल नहीं करता कि तेज़ स्पाइसेस खाए जाएं, तो लाइट स्पाइसेस के लिए है ये। डिश आउट करके मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स प्याज गोश्त तैयार हो चुका है। इसको आप खमीरी रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का और टेस्टी बना है। आज की रेसिपी जो मैंने बिल्कुल मसालों के बगैर बनाई है, सिर्फ नमक डाला आपके सामने और ज़ीरा, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमने